जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। और इस सारे प्रश्नों को अच्छे से रट जाइए आप लोग, और 1 फरवरी कर जाकर और गर्दा मचा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मात्र 35 क्वेश्चन है। कितना है? मात्र 35 क्वेश्चन, और पूरा किताब से जो है ना निचोड़ किया हुआ प्रश्न है। याद रखिएगा, चुन चुन कर लाया हूं, ठीक है ना। ये प्रश्न और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 1 फरवरी को आपको जाकर मार ही देना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है ना, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। देखिए कहने का मतलब है, जब एकल संतति, इसका मतलब जो हो जाएगा नर और मादा एक ही जीव में रहेगा, ठीक है ना। एक ही जीव में जो है रहेगा तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका मतलब अलैंगिक जनन उसे हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। और जब नर और मादा अलग अलग होंगे ना, अलग अलग होंगे, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब नर और मादा का मिलने से जब संतान उत्पत्ति होगा उसे लैंगिक जनन कहेंगे। और जौन जीव संतान की उत्पत्ति एक ही जीव में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है केचुआ। केचुआ जो होता है एक ही जीव में होता है, नर और मादा एक ही में होता है, याद रखिएगा। जोंक, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जोंक बोलते हैं, उसे हम लोग को बिहारी भाषा में जोंक होता है एक, ठीक है ना। याद रखिएगा, वो जो होता है वो भी जो होता है अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। आप लोग याद रखिएगा, समझ जाइएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी होता है। कौन सा पौधा जो होता है द्विलिंगी होता है। हमने बतलाया था पपीता जो होता है एकलिंगी होता है, खजूर आप लोग देखे ही होंगे, खजूर जो होता है एकलिंगी होता है। लेकिन नारियल जो होता है ना, नारियल मेरे भाई, ये जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। 2 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को, क्योंकि पूरा किताब से जितना प्रश्न मैं लेकर आया हूं ना, पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है, याद रखिएगा, पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिल भी जाएगा। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन का, तोता का सबसे अधिक उम्र होता है। इसमें जो है तोता का जो है सबसे अधिक उम्र क्या होता है, ठीक है ना। तोता, जैसे हम लोग सुगा कहते हैं, उसे हम लोग सुगा कहते हैं बिहारी भाषा में, ठीक है ना। तो तोता का उम्र कितना वर्ष होता है? सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा, 140 वर्ष वो जी सकता है, ठीक है ना। वो अपना जिंदगी भर जी सकता है 140 वर्ष, जो उसको बाहरी व्यक्ति न मारे, ठीक है ना। वो अपने से 140 वर्ष जी सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में हमने लेकर आया है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करना है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ईस्ट में प्रजनन जो होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ईस्ट कहा ना, तो ईस्ट का प्रजनन जो होगा मेरे भाई, वो मुकुलन द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? मुकुलन द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ना, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, मतलब द्विनिषेचन का परिणाम किसमें होता है या क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हमने आपको बतलाया था द्विनिषेचन होता है ना, वो जो होता है भ्रूण पोष में होता है, ठीक है ना। किसमें होता है? भ्रूण पोष में होता है। 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत याद रखिएगा ये मेरे भाई, क्योंकि 1 फरवरी को जाकर मार कर ही आना है आपको, ठीक है। कह रहा है भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है। भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है, ये 2023 में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है कि भ्रूण पोष का जो कार्य होता है, याद रखिएगा, भ्रूण को पोषण देना होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 6 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का भ्रूण क्या है। देखिए भ्रूण जो होता है क्या होता है। भ्रूण का मतलब जो होता है, हम लोग गर्भ में जो बच्चा होता है उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, ठीक है ना। भ्रूण कहते हैं। लेकिन भ्रूण का कार्य क्या होता है, याद रखिएगा, क्या होता है? त्रिगुणित होता है, त्रिपालाइड होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा 3n भी होता है, इसे हम लोग 3n कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। कि आवृत्त बीजी में कौन सी रचना नहीं मिलती है। आवृत्त बीजी में जो है कौन सी रचना जो है नहीं मिलती है। ये तो सारे छात्रों को पता होगा कि और की जो गोनियम जो होती है ये नहीं मिलती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन हम लोग ये सही कर देंगे। याद रखिएगा, पूरा किताब से हम लोग चुन चुन कर प्रश्न लाए हैं, तो आपको जो है इन चुन चुन कर प्रश्न लाए हैं, इसको देख लेना है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है।
करे के अनिषेक जनन समानता मिलता है। अनिषेक जनन समानता कहाँ मिलता है, याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, क्योंकि अनिषेक जनन जो होता है अंगूर में मिलता है। और पूछा जाता है अनिषेक जनन का परिभाषा भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि 2 नंबरिया में अनिषेक जनन भी पूछा जाता है कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिख देना है, याद कर लेना है परिभाषा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें कि निषेचन की खोज किसने की। यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे कि निषेचन की खोज जो है नवाचिन मार देंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि निषेचन की खोज नवाचिन द्वारा नहीं किया गया था, स्टार बर्गर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपके टारगेट के बुक में जो दिया है ना, ऑप्शन ए वाला दिया है, क्योंकि नवाचिन दिया है, आप लोग याद रखिएगा, लेकिन नवाचिन नहीं होगा, स्टार बर्गर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, मतलब अपने जीवन काल में कुल अंडा जो है कितने कर सकती है, तो याद रखिएगा 400। कितना, 400। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का मादा मानव के जो होता है, मानव मादा के गर्भकाल होता है, ये तो सारे छात्रों को पता होना चाहिए। अगर ये प्रश्न जो हो जाएगा पूछ देगा ना, तो आपको छोड़ना नहीं है कि मादा मानव के गर्भकाल कितना होता है, 9 माह होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन यानी 12 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, बी टिक कर देंगे, ठीक है ना, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का जनसंख्या अधिक होने से होता है। देखिए जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, पहले नंबर मेरे भाई, पहले नंबर जो हो जाएगा ना, खाने पीने में यानी खाद्य पदार्थ में कमी हो जाएगी, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ में कमी हो जाएगी। और दूसरा जो बात हो जाएगा, वो प्रति आय जो हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब जमीन जायदाद होता है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है ना, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ जो है, जनगणना जो है प्रारंभ कब हुई थी, भारत में पूछा जा रहा है और प्रथम बार पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 15 नंबर क्वेश्चन का परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है आरंभ कब किया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है कब आरंभ किया गया था, परिवार नियोजन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया था, जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया था, जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, मालथस द्वारा क्या लिखा गया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन नया मिलेंगे तो आपको उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन करें कि एक संकरक से जीनोटाइप, जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, जीनोटाइप पढ़े होंगे, फिनोटाइप पढ़े होंगे, याद रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन जो है हर एक टाइप में पूछा जाता है, हर एक बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करके, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, हम लोग पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखना है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन करें, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और कोई भी बच्चा इसको मार देगा, ठीक है ना, कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का अध्ययन किए, तो 7 लक्षणों का, कितने 7, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, यहां पर दिया है बी, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीएनए कूटक्रम कहलाते हैं, डीएनए कूटक्रम जो होता है क्या कहलाता है, ये तो हमने कल या परसों के क्लास में हमने बतलाया है कि डीएनए कूट जो क्रम कहलाते हैं एक्सॉन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्सॉन कहलाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट जो होता है संभव होता है। देखिए कितने कूट संभव होते हैं या कितने कूट होते हैं, ठीक है ना, एक होता है या शब्द अगर हटाकर अगर कितने कूट होते हैं, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64 मारिएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ शब्द की बात किया है, शब्द की बात किया है, तो आप कितना मारेंगे, तो याद रखिएगा मेरे भाई 3 मारिएगा, कितना मारिएगा, 3 मारिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 वाला पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो देख लीजिएगा, वहां स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अगर शब्द हटाकर कितने कूट होते हैं केवल दिया रहता है, तब 64 मारते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा,
कह रहा है कि सहलगानता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। तो हमने बतलाया था 2n बराबर 14, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा, और जब काटेंगे तो n बराबर जो हो जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि परसों वाला या कल वाला क्लास में हमने एक क्वेश्चन कराया है, आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें कि आरएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है। ये तो सारे छात्रों को पता होगा, क्योंकि परसों वाला क्लास में ये भी प्रश्न आया था, क्योंकि हमने क्वेश्चन उस दिन कराया था, तो ये भी प्रश्न आया था, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। 23 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 का करें, ऑपिरॉन मंडल क्या प्रदर्शित करता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपिरॉन मंडल जो होता है क्या प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, जीन का रेगुलेशन जो होता है प्रदर्शित करता है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 24 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, यौन संचारित रोग है। हमने बतलाया था यौन संचारित रोग जो होता है, पहले होता है एड्स होता है, दूसरा होता है सिफिलिस होता है, तीसरा होता है हर्पिस विषाणु होता है, और चौथा होता है गोनोरिया होता है। तो यहाँ तो वो सब नहीं दिया है, लेकिन यहाँ गोनोरिया दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यौन संचारित किन्हीं 4 यौन संचारित रोगों का नाम बतलाए, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हर्पिस विषाणु, एड्स और सिफिलिस और गोनोरिया। आप लोग याद रखिएगा, इस 4 को लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, कहते अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन में कौन सा अंग जो है, सेवन करने से जो होता है कौन सा अंग जो होता है सर्वाधिक प्रभावित होता है। कहने का मतलब है एल्कोहल मतलब दारू होता है, हमारे बिहार में या यूपी में दारू बोला जाता है। ठीक है ना, तो एल्कोहल अत्यधिक दारू अगर पीजिएगा तो हमारे शरीर का कौन सा अंग जो हो जाएगा प्रभावित हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अत्यधिक एल्कोहल पीने से नाम यानी दारू पीने से यकृत यानी किडनी जो होता है हम लोगों का खराब हो जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है 2025 के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 27 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 क्या करें, एंटीकोडन किसमें पाया जाता है। ये तो सारे छात्रों को पता होगा कि एंटीकोडन जो होता है वो किसमें पाया जाता है। हमने बतलाया था छोटका tRNA में। ठीक है ना, छोटका tRNA, बड़का सब रहेगा, यहाँ पर खाली छोटका टी रहेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार आपको कराया है। जो बच्चा मेरा रेगुलर क्लास 7:30 बजे देखता होगा ना, कितना 7:30 बजे देखता होगा या 7:15 में जो कबो कबो होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 7:15 या 7:30 में दोनों बजे जो होता है क्लास होता है बायोलॉजी का। और देखिए 7:30 बजे अगर 7:15 में जो होगा बायोलॉजी का होगा, तो 7:30 में जो हो जाएगा फिजिक्स का हो जाएगा क्लास। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप लोग देखते होंगे इस टाइम पर, तो याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को मार दिए होंगे। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है शुगर होता है, प्लस जो होता है एक नाइट्रोजन बेस होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो इस टाइम पर आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन आगे ही पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना है, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी बायोलॉजी का क्लास होगा तब। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं। गैमिट निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, गैमिटेजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमिटेजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करेंगे, निषेचन क्या है। निषेचन जो होता है वो क्या होता है, 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नर और मादा के न्यूक्लियर संयोजन को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर तो उस तरह का नहीं दिया, लेकिन अंडा तथा नर न्यूक्लियो का संयोजन यहाँ पर दिया है, वही बात हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और इस तरह समझना लीजिए, अगर निषेचन पूछेगा कि निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा नर तथा मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन को कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। याद रखिएगा, निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करेंगे, एलिफैक्टेंसिस का कारण होता है। एलिफैक्टेंसिस का कारण क्या होता है, जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होता है। तो बुचेरिया होता है। ठीक है ना, बुचेरिया होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे।
33 नंबर क्वेश्चन करें, आनुवंशिक के जनक, आनुवंशिकी की जनक किसे कहते हैं? ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग अगर 10 क्लास में पढ़े होंगे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का 10 क्लास में भी ये क्वेश्चन मिला होगा। आनुवंशिकी का जनक जो होता है हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करेगा, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है, तो याद रखिएगा ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है पैकेटिन की अवस्था में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस में होता है, हमने बतलाया था कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड भी होता है, और मेथेन भी होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना, कि बायोगैस में इनमें से सभी होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 35 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बतलाया, और पूरा किताब से जो है ना चुन चुन कर लाया था ये प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा और 1 फरवरी को जाकर मार कराइएगा आप लोग, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।